नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 4 point charges capital Q, small q, capital Q, small q are placed at the corners of a square of side A as shown in the figure. स्टूडेंट एक फिगर गिवन है इस तरह से, there are 4 charges Q, Q, Q and Q और जो स्क्वायर की साइड है वो है A. फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q. हमें इन दोनों में से किसी एक चार्ज पर रिजल्टिंग फोर्स कैलकुलेट करना है. दिस इज द क्वेश्चन. तो स्टूडेंट हाउ कैन वी कैलकुलेट? इट इज आल्सो ऑन द कंसेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ. कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट चार्ज, सपोज दिस इज फर्स्ट चार्ज, दिस इज सेकंड चार्ज, दिस इज थर्ड चार्ज. ये तीनों चार्ज इस चार्ज पे एक फोर्स लगाने वाले हैं. तो सबसे पहले ये डिस्टेंस अगर a है तो ये डिस्टेंस भी a होगा. अगर स्टूडेंट मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं, ये डिस्टेंस मेरे पास, अगर ये डिस्टेंस भी a है तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेनस. तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस? अगर मैं इस डिस्टेंस को, इसे a, इसे b, इसे c कंसीडर कर लूं तो ac की वैल्यू क्या रहेगी? ac स्क्वायर विच इज इक्वल a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर रूट 2a. तो स्टूडेंट ये कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा रूट 2a. ओके, नाउ वन बाय वन सभी फोर्सेस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसका हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, ये चार्ज इस चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि सभी पॉजिटिव के चार्जेस हैं तो ये इसे रिपेल करेगा. फर्स्ट फोर्स F1 यहाँ पर होगा. इसी तरह ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसे रिपेल करेगा, डेट इज F2. और आप देखेंगे स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे लगा रहा है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे फोर्स लगा रहा है, दोनों का डिस्टेंस सेम है. तो जो F1 और F2 होगा दोनों सेम रहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज K Q अपॉन A स्क्वायर. नाउ ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा. लेट्स सपोज इस फोर्स को हम F3 से डिनोट कर रहे हैं, डेट इज F3. तो स्टूडेंट F3 की वैल्यू क्या रहेगी? विच इज K Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस. ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे से रूट 2a डिस्टेंस पर है, तो रूट 2a स्क्वायर K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर. सो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 फोर्सेस हैं. ये जो 2 फोर्सेस हैं ये दोनों के दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं. तो यहाँ हम वेक्टर लॉ एडिशन लगा सकते हैं. मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं. F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा उसे हम F12 कंसीडर करते हैं, जो कि होगा यहाँ पर 2 वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का. तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0. तो रिजल्टेंट रहेगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर. तो पुटिंग द वैल्यूज यू कैन राइट, स्टूडेंट F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम है. तो दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो आप इसे लिख सकते हो 2F1 स्क्वायर. F1 इसे F1 कंसीडर कर सकते हो, तो 2F1 स्क्वायर. तो आपके पास आएगा रूट 2F1. ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. तो स्टूडेंट अब F12 की डायरेक्शन भी ये रहेगी जो डायगोनल पे होगी. तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं. सो नेट फोर्स विल बी F3 प्लस F12. सो यू कैन राइट F3 रहेगा K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस दिस वन रूट 2F1 एंड F1 इज K Q अपॉन a स्क्वायर. तो स्टूडेंट यहाँ से अगर हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, कुछ कॉमन निकाला जा सकता है. सो F नेट विल बी, क्या कॉमन आ रहा है? K, also Q कैपिटल Q, also a स्क्वायर, क्या रह गया यहाँ पर Q
क्यों के आ चुका है, क्या आ चुका है ए प्लस √2 स्मॉल क्यू. So this is the right answer. Okay, so this will be the net force on the charge.